तो हेलो दोस्तों, ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें एक ऐड शूट को दिखाया जाता है जिसका मेन लीड होता है हायासे नाम का एक लड़का। और यही हमारा है मेन लीड इसका। और ये इस सीन पे आके ना बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती हैं सारी की सारी लड़कियां, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन है इसकी, मतलब कि आयासे की। और यहाँ पे हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम हिनाना है, जिसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है कि इससे अच्छे से पढ़ना है, पढ़ाई करके इससे अच्छे से अपनी यूनिवर्सिटी में जाना है और अपना नाम बनाना है और अच्छे से काम करना है। और इसकी जो एक दोस्त होती है, इसका नाम रू होता है, जो कि इसकी बेस्ट फ्रेंड है। वो कहने लगती है तुम्हें क्या नहीं पता कि आयासे इतना बड़ा बॉय ग्रुप का बैंड का मतलब कि मेंबर है और वो इतना अच्छा एक्टर भी है, तुम्हें क्या उसके ऊपर क्रश नहीं है। वो ना फिर कहने लग जाती है कि नहीं मुझे नहीं है। इसके बाद ना यहाँ पे वो चैन को दिखाया जाता है जो कि इसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, और वो कहने लगता है कि इसको ना सेलिब्रिटी दोस्त अच्छे नहीं लगते हैं। इसके बाद रू कहने लगती है कि यार तुम एक दफ़ा उसको देखो तो सही, दिखना तुम भी उससे प्यार कर बैठोगी। लेकिन वो नहीं सुनती है और वो अपनी रूटीन बताने लगती है कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, पानी देती हूँ पौधों को। इसके बाद मैं अपनी बहन को तैयार करती हूँ, खुद तैयार होती हूँ। इसके बाद मैं उसको पहले अपने उसके स्कूल छोड़ती हूँ, उसके बाद मैं अपने स्कूल आती हूँ और पूरा दिन मेरा इसी में बीत जाता है। और फिर ना रात टाइम मैं उसको स्टोरीज़ वगैरह सुनाती हूँ। वो उसको ना सिंड्रेला की स्टोरी रात को सुना रही होती है। वो कहने लगती है कि देखो ज़रा ये तुम्हारा वाला मतलब कि प्रिंस है। तो वो कहने लगती है कि हाँ, मतलब कि वो भी उसके प्यार में चली जाती है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये उसको पसंद तो करती है आयासे को, लेकिन इसने अपनी कभी भी दोस्तों को नहीं बताया या फिर अपने स्कूल फ्रेंड्स को नहीं बताया। और यहाँ पे ना वो मतलब कि सीक्रेटली उससे लव करती है। तो यहाँ पे रोज़ को कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है आयासे की ना एक जो फिल्म है वो शूट होने वाली है हमारे स्कूल के अंदर, तो तुम उसमें ना कुछ मतलब के लोग भी चाहिए होंगे, स्टूडेंट्स वगैरह, तो अगर तुम चाहो तो हम दोनों जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस पर ना हनाना कहती है कि हाँ हाँ मेरा भी नाम ले लेना, मतलब कि बीच में पार्टिसिपेट करवा देना। इसके बाद ये लोग बाइक खड़े होते हैं मतलब कि उसी लाइन में जहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह को लेना था। तो ये अचानक से किसी से टकरा जाती है और वो कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो ही होता है आयासे। और ये बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, क्या मैं अपने क्रश के साथ इतनी ज़ोर से टकराई हूँ। और वो तो मतलब कि अपनी शौकिंग में रहती है। इसके बाद जब वो जा रही होती है ना, यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही होती है, तो वो ना पीछे से सबकी बैक देख के ना उसके साइड्स बता रहा होता है। तो ये कहने लगती है कि क्या मैं जो भी सोच रही हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि इतना वियर्ड। और फिर ना ये किसी तरीके वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है ताकि कि ना उसको बच सके, लेकिन ये खुद भी गिर जाती है बेचारी। तो वो ना उसकी भी बैग देख के ना उसका साइज़ बता देता है, जिस वजह से ये तो इतनी ज़्यादा ही एम्बेरस होती है, इतनी ज़्यादा ही कि वो फ़ौरन से उठती है और वहाँ से भाग जाती है ताकि कि ना मतलब कि वो इस एम्बेरसमेंट से हट सके। तो लेकिन आयासे तो उसको देख के बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। इसके बाद ना हिनाना सोचने लगती है कि मैं ना अपनी बहन के लिए कुछ टॉयज़ वगैरह ले जाती हूँ उस क्लो मशीन से जीत के। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अपनी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जीत पा रही होती है। और यहाँ पे खड़ा होकर कोई उसको देख भी रहा होता है ये सब करता हुआ। इसके बाद ना उसके पास लास्ट कॉइन होता है। वो कहने लगती है कि प्लीज़ या अल्लाह कुछ तो उसके आराम से मुझसे आराम से जा सके। तो यहाँ पे ना वो जैसी कॉइन डालती है तो पीछे से वो वाला आदमी आ जाता है जो कि इसको देख रहा होता है। वो कहने लगता है कि तुम सही तरह नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस तरह इसको सही तरह करते होते हैं। इसके बाद वो करता है तो वो टैडी निकल आता है और यहाँ पर पता लगता है कि और कोई नहीं बल्कि आयासे ही है। वो तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, पहले तो चीख मार देती है जिस वजह से सारे के सारे लोग ना इसकी तरफ देखने लग जाते हैं और उनको पता लग जाता है कि ये आयासे है। तो फ़ौरन ही ना उसके मुंह पे टेडी बियर रखने लग जाती है कि किसी तरीके में तुम्हें छुपा दूँ। लेकिन वो कहता है कि अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, अब हमें भागना ही पड़ेगा यहाँ से। तो वो फ़ौरन उसका हाथ पकड़ता है और उसको लेके वहाँ से भागने शुरू हो जाता है। और फाइनली वहाँ जाके पहुँचता है। वो कहने लगती है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा शौक होने लग जाती है कि आयासे ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। इसके बाद उसके पास एक डॉल होती है। वो कहने लगता है कि हाँ हाँ मुझे यही वाला तो फिगर चाहिए था। तो वो कहने लगती है कि क्या इसकी इतनी अजीब मतलब कि वेयर्ड वाली हॉबी है। लेकिन उसके बाद ये उसके ऊपर हंसने भी लग जाती है और कहने लगती है कि अच्छी है तुम्हारी हॉबी भी, वैसे तुम कर सकते हो इस पर काम। और इसके बाद ना वो वहाँ से जाने की तैयारी करी होती है क्योंकि उसकी मूवी स्टार्ट होने वाली थी। तो वो उसको बाय करके जा रही होती है, लेकिन उसको पता लगता है कि उसकी हील्स तो टूट चुकी हैं। तो वो कहने लगता है कि ओहो मेरी वजह से तुम्हारी हील्स टूट गई, तो मैं कोई और ले देता हूँ। लेकिन वो कहने लगती है कि नहीं मैं ऐसे चली जाऊँगी, तो मैं ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो भागी भागी थिएटर में चली जाती है। वो कहने लगती है कि क्या यार ने मेरा हाथ पकड़ा है, इसको तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी और मतलब कि दूँगी। और यहाँ पे ना वो अभी ये बात कर ही रही होती है तो वहाँ पे आयासे भी उसके पास आ जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हें रोमांटिक मूवीज़ पसंद है। वो कहने लगती है कि हाँ और रोमांटिक मूवीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद ये लोग बैठ के ना मतलब कि अपनी मतलब के मूवी वगैरह देखने लगते हैं और ये साथ साथ बता रही होती है कि मतलब मुझे इस तरह की रोमांटिक चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कि सिंड्रेला में जिस तरह किंग आया था। तो यहाँ पे ना वो अपने शूज़ देता और कहने लगता है कि देखना तुम्हारा किंग भी जल्दी आएगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हिनाना फिर से अपनी स्टडी वगैरह कर रही होती है और चैन उसको देख रहा होता है, मतलब कि वो वाला देख रहा होता है गाइज़। और यहाँ पे ना यहाँ से अचानक से आ जाता है उसके स्कूल और यहाँ
पे सारे बहुत ज़्यादा ना ऊंची ऊंची बोलने लग जाते हैं, क्योंकि अब इतना बड़ा एक्टर और आइडल आया हो तो लोग बोले ना, वहाँ पे वो उन सब को चुप करवाता है और हिनाना के पास चला जाता है, उसके सामने उसकी हील्स रखता है और कहने लगता है कि देखो ज़रा तुम्हारा प्रिंस आ चुका है, यानी कि मैं। और वो उसको ना वो पहना देता है उसकी वाली हील। तो वो तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब कि मेरा जो ख्वाब था वो सच हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आया से तो बहुत बड़ी वाली स्माइल करने लग जाता है उसके सामने। और इसके बाद ना वो भागी भागी उसके पास जाती है उसके शूज़ लेके, और उसको थैंक्स करती है कि मतलब कि तुमने मुझे शूज़ दिए थे। इसके बाद ना उसके हाथ पे वो अपना नंबर लिख देता है और कहने लगता है कि तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारी कॉल का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और ये ना कॉल भी कर देती है, लेकिन वो अनरीचेबल आ रहा होता है, जिस वजह से इसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि क्या इसने मेरे साथ मजाक किया। और यहाँ पर ना ये अपनी मतलब कि एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है, डेजी के साथ, जिसके साथ इसकी नेक्स्ट मूवी आनी होती है। और ये बस वैसे ही सिंपल सी बातें वगैरह कर रहे होते हैं इस टाइम बैठ के ना, और अपने मतलब कि नेक्स्ट मूवी के बारे में कि किस तरह होगी। और यहाँ पे ना सारे लोग कहने लग जाते हैं हिनाना के सामने कि उनकी जो नेक्स्ट मूवी आ रही है ना, इसकी शूटिंग के अंदर अंदर ही ना ये लोग दोबारा से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। इसका ना जो होता है मतलब कि मैनेजर, वो भी इसको डांट रहा होता है कि इस तरह की हरकतें मत किया करो, ऐसी बाहर मत जाया करो मुझे बिना बताए, नहीं तो अगर तुम्हें लोग देख लेंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन ये उसकी बातों को ज़्यादा गौर नहीं करता, बाहर से ये हिनाना को देख लेता है और फ़ौरन ही बाहर आ जाता है और आके उसको कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया था और मैं तुम्हारी कॉल का इतने टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुमने मुझे कॉल नहीं किया है। तो वो फ़ौरन से अपना फ़ोन ओपन करती है और उसको दिखाने लग जाती है कि देखो ज़रा मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कॉल्स वगैरह की थी, लेकिन सारा का सारा नंबर अनरीचेबल आ रहा था। तो वो कहने लगता है कि ओहो मैंने तो तुम्हें अपना गलत नंबर दे दिया, पुराना वाला मैं तुम्हें नया दे देता हूँ। लेकिन वो फ़ौरन से अपना फ़ोन खींच लेती है और कहने लगती है कि नहीं, मुझे पहले तो में इंटरेस्ट था लेकिन अब नहीं है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और यहाँ पर ना वो गुस्सा होकर जा रही होती है, लेकिन अब हमारा हीरो कहाँ जाने देने वाला था, वो फ़ौरन से उसको पकड़ लेता है और उसको कहने लगता है कि कुछ किसी टाइम ना मतलब कि जो इमेजिनेशंस होती हैं उनको भी रियल कर लेना चाहिए। इसके बाद वो उसको किस कर देता है और इसके बाद ना वो तो बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन ये फ़ौरन से ही ना उसको किस करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसके जो मैनेजर होता है ना वो उसको बहुत ज़्यादा बुला रहा होता है इनकी आवाज़ें मार मार के, और वो उसको ना ये कह के चला जाता है कि तुमने ज़रूर मेरे साथ डेट पे चलना है, मतलब कि मैं तुम्हें जहाँ पे बुलाऊंगा वहाँ पे हम लोग डेट पे जाएंगे। तो इस पे ना हिनाना भी कहने लगती है कि चलो ठीक है डेट पे चलते हैं। और यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी तैयार होकर आती है डेट पे जाने के लिए, लेकिन वो ना उसको मतलब कि लेके आता है कहाँ पे, अपने ही घर में ले आता है। और यहाँ पे आके वो लोग अपने लिए मतलब कि अच्छा सा खाना वगैरह बनाते हैं और वो बीच बीच में ना उसको काफ़ी ज़्यादा टीज़ भी कर रहा होता है। और यहाँ पे ये लोग बैठ के अपना मस्त सा खाना खाते हैं और यहाँ पे ना वो रोमांटिक सी मूवी देख रहे होते हैं जिसमें वो किस कर रहा होता है। और यहाँ पे ना वो उसके ऊपर कंधे पे गिर जाता है और यहाँ पे ना हिनाना जो होती है बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और ना शेकिंग करने लग जाती है, लेकिन उसके बाद वो उसके बालों को टच करने लग जाती है। तो आया से ना उसको फ़ौरन से बेड अपने ना सोफे पर गिरा देता है और यहाँ पर ना वो उसको जैसे ही किस करने वाली होता है, लेकिन पीछे से आ जाता है उसका मैनेजर। वो कहने लगता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, जल्दी से बताओ मुझे। और यहाँ पे ना वो उसको डांटने लग जाता है। वो जैसे ही कहता है ना ये हम तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, तो यहाँ पे दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं, मैनेजर भी और हयाना भी। तो यहाँ पे ना ये कहने लगती है कि नहीं नहीं हम लोग नहीं हैं। इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है वो कितने साल की है और तुम उससे कैसी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है वो 16 साल की है। इस बात को सुन के तो मैनेजर फ़ौरन से उसको घूरने लग देता है कि क्या 16 साल की। तो यहाँ पे ना आया से कहने लगता है कि नहीं नहीं मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद ना हिनाना अपना काम कर रही होती है मस्त सा, तो उन्हें यहाँ पे चैन जो होता है वो कहने लगता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन यहाँ पे हिनाना को लगता है कि शायद ये मजाक वगैरह कर रहा है, तो वो कहने लगती है कि क्या तुम इस तरह के मजाक भी करते हो यार, बस करो वहाँ जाके ना ये डिलीवरी वगैरह दे के आओ। इसके बाद ना वो उसकी बात पे हंसने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे चैन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने तो अपनी रियल फीलिंग्स बताई होती हैं। इसके बाद ना यहाँ पे चली जाती है हिनाना उसकी डिलीवरी देने के लिए, और यहाँ पे पता लगता है कि आया से आया होता है और यहाँ पे ना उसकी शूटिंग चल रही होती है जिसमें उसने ना डेजी को किस किया होता है। और यहाँ पे जैसे ही वो उसको किस कर रहा होता है तो वो हिनाना देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पे ना वो जब देख लेता है तो वो भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है और कहने लगता है कि प्लीज़ अंदर आ जाओ, अगर यहाँ पे हमें किसी ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इस वजह से वो उसको अंदर ले आता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना वो सिर्फ एक सीन है, वो कुछ रियलिटी नहीं है। तो वो कहने लगती है कि हाँ हाँ मुझे पता है इस सब के बारे में। तो वो कहने लगता है कि तुम फिर रो क्यों रही थी और भाग क्यों आई। तो वो कहने लगती है कि नहीं मतलब कि मुझे तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जिस वजह से मैं इमोशंस के अंदर चली गई थी और मुझे रोना आ गया था क्योंकि तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी। इसके बाद ना वो किसी तरीके हंसने की उसके सामने कोशिश कर रही होती है, लेकिन अब हम सबको पता है कि वो किस वजह से रो रही थी। इसके बाद ना वो उसकी नोज़ पे किस करके कहने लगते कि अब मैंने तुम्हें लॉक कर दिया, तुम्हें कोई और किस नहीं कर सकता। और यहाँ पे ना वो उसको ये कह के फ़ौरन से अपनी शूटिंग पर चला जाता है और यहाँ पे ये सब बातें डेजी भी सुन लेती है। इसके बाद हिनाना को दिखाया जाता है जो कि अपनी मतलब कि डिलीवरी वगैरह ले रही होती है, लेकिन अभी तक इसने अपना रोना नहीं छोड़ा होता है, ये स्टिल रो रही होती है। और इसने ना ये सारी की सारी बातें बताई होती है रूह को भी। और यहाँ पर ना वो मतलब कि फ़ाइनली अब खुश हुई होती है क्योंकि इन दोनों ने ना आपस में मतलब कि अच्छी सी
डीलिंग वगैरह की थी जिस वजह से ये लोग डिनर पे आए थे। और यहाँ पे चैन कहने लगता है कि तुम प्लीज़ हिनाना को छोड़ दो, मैं उसको पसंद करता हूँ, मैंने उससे शादी करनी है। तो यहाँ पे ऐसे कहने लगता है कि क्या तुम उसको पसंद करते हो, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं उसको तुमसे भी ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन वो कहने लगता है कि वो मेरी बचपन की दोस्त है जिस वजह से मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। इसके बाद में दिखाया जाता है कि जब वो अयासे के घर जाती है ना, तो वो तो शर्टलेस ही खड़ा होता है। तो वो कहने लगता है कि तुम मुझे देख सकती हो, ऐसे तुम्हारा हक क्या है। तो वो ना कहने लगता है कि नहीं मैं कि तुम्हें ऐसे देखूँ, लेकिन वो कहने लगता है मेरे बाल ट्राई कर दो, तो वो ट्राई कर देती है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि देखो ज़रा पियानो के मतलब के लिरिक्स कितने ज़्यादा मुश्किल है, मैं इसको किस तरह मतलब के चलाऊँगा। और वो कहने लगता है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करो, फाइनली तुम्हें कभी ना कभी मतलब की सक्सेस मिल ही जाएगी और तुम आराम से कर लोगे। तो ये कहने लगता है कि हाँ जैसे अब हियाना ने कहा है तो वैसा हो ही जाएगा। इसके बाद ना इसका दिखाया जाता है कि इसके बैंड के ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं ना इसके पास से गुजरे होते हैं, लेकिन फुल इग्नोर करके जाते हैं। और यहाँ पे ना सारी दोस्तें फिर से उसके बारे में बातें करने लग जाती हैं, यानी कि डेज़ी और अयासा के बारे में। तो यहाँ पे ना जो होती है मतलब कि हिना ना बहुत ज़्यादा ना मतलब कि उदास होने लग जाती है कि क्या इनकी बातें चल रही है। तो वो उसकी दोस्त से भी पूछती है रूल से कि क्या ये बात सच है कि वो दोनों अब इकट्ठे हो सकते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ ऐसा तो 99% पॉसिबल है कि वो इकट्ठे दोबारा से हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना, तो तुम इतनी ज़्यादा नहीं हो तो जिस वजह से उसकी ज़िंदगी से निकल सकती हो। इसके बाद दिखाया जाता है अयासा ना अपनी मतलब कि कुछ क्लिप्स वगैरह याद कर रहा होता है, मेमोरीज याद कर रहा था कि इनका ग्रुप कितना ज़्यादा अच्छा था और ये लोग कितनी मस्तियाँ वगैरह किया करते थे। लेकिन एक दिन की लड़ाई की वजह से अब ये इस तरह हो चुके हैं जैसे ये लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, जिस वजह से ना वो सारी मेमोरीज याद करके ये बहुत ज़्यादा रो रहा होता है वहाँ पे ना। और यहाँ पे हमें हिनाना को दिखाया जाता है जो कि ना अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए लिपस्टिक वगैरह लगा रही होती है और अयासा के पास आ रही होती है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे डेज़ी होती है और वो ना जिस टाइम हिनाना आती है तो उसी टाइम वो उसको किस कर देती है, जिस वजह से वो तो हिनाना देख लेती है। तो वो तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और फ़ौरन से भागने लग जाती है। तो वो फ़ौरन से उसको पकड़ता है अयासा और कहने लगता है कि प्लीज़ तुम मत भागो, जितना तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहने लगती है कि अब मैंने तो अपनी आंखों से देख लिया, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो तुम गलत ही कह रहे हो, ऐसा ही है मुझे पता है और मैं वैसे भी इतनी ज़्यादा तुम्हारे लिए कैपेबल नहीं हूँ। इसके बाद ना वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि अगर तुम्हारा काम हो गया हो, यानी कि जिस काम के लिए तुम आई थी, तो तुम यहाँ से जा सकती हो आराम से। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं मेरा इस तरह का मकसद वगैरह नहीं था वैसे। तो यहाँ पे ना वो उसको बहुत ज़्यादा ना अयासा को गुस्सा आ रहा होता है कि क्योंकि इसकी वजह से हिनाना छूट चुकी है। और यहाँ पे ना हिनाना की मोम ना चैन को बुलाते हैं और कहने लगते हैं कि हिनाना ने काफ़ी टाइम से अपने आप को रूम में लॉक किया हुआ है, वो बाहर भी नहीं आ रही, जाओ तुम जाके उससे कोई बात करो ताकि वो बाहर आ सके। इसके बाद चैन फ़ौरन से उसके कमरे में जाता है और उसको उठाता है और उसको गले लगाता है पीछे से और कहने लगता है कि मुझे पता है तुम किस लड़के की वजह से इतनी ज़्यादा मतलब कि परेशानियाँ वगैरह झेल रही हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें कभी भी इतनी मतलब कि परेशानियाँ वगैरह नहीं दूंगा। तो यहाँ पे तो हिनाना इसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसको अपना फ्रेंड मानती होती है। तो ये तो वो बातें करके ना वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे हिनाना शौक की शौक बैठ जाती है। इसी सीन के साथ ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।